तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके काम करेंगे तो कितना तक महीने में कमा सकते हैं। बस टॉपिक रहेगा यही। और आज हम इस वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे और कमीशन के बारे में भी जानेंगे और जितने तरह के भी सवाल है आप लोगों का उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आशा करूँगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेकर काम करना चाहते हैं या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर लेकर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आशा करूँगा कुछ सीखने को मिलेगा और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपसे। तो बात कर लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक में महीने में आप कितना कमा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं उसमें कमीशन या अर्निंग तब भी कर पाएंगे जब आपके अंदर जुनून होगा, जब काम में आप मन लगा के काम करेंगे। तो कोई भी कंपनी पे डिस्ट्रीब्यूटर हो तो उसमें अगर मन लगन लगा के आप काम करेंगे तो आप उसमें सफलता होंगे ही होंगे, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आज हम बात कर लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक में कितना कमीशन मिलता है। देखिए जब आप पहली बार में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेंगे या पहली बार में कुछ मेहनत तो आपको बहुत कम होगा नहीं। तो मैं टोटल 5 साल से फिनो में काम कर रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको उसी एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि आप फिनो आईडी लेके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। आईडी लेने के बाद आप अगर बैठे रहेंगे तो आपका जो इनकम है वो नहीं होगा, क्योंकि आपको काम करना ही पड़ेगा। पहली बार में अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आप आईडी लेते रहे, आपको रिटेलर 2-3 रिटेलर बना दिए और लोग काम करते रहेगा, आपको जो है कमीशन मिलता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी काम करना है, आपको रिटेलर को भी काम करना है। पहली बार में आप सक्सेस नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपको 1-2 महीना आपका जो इनकम है वो नहीं भी आ सकता है। आपको कोशिश करना है जितने भी अच्छे रिटेलर होते हैं, जो एक्टिव रिटेलर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसे कुछ रिटेलर को आपको क्रिएट करना है आपके नियर बाई एरिया में, या आपका कोई जान पहचान वाला दोस्त अगर किसी भी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर क्रिएट करना है। क्योंकि कमीशन जो होता है वो चेन बेस होता है। आपका रिटेलर ट्रांजैक्शन करेंगे आपको कमीशन मिलेगा, आपका रिटेल ट्रांजैक्शन करेंगे आपको कमीशन मिलेगा। क्योंकि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कमीशन आपको डायरेक्टली नहीं आता, आपके रिटेलर के थ्रू आपका जो कमीशन है आपको अकाउंट में क्रिएट हो जाता है। तो आपको देख लेना है आपका एरिया में अगर CMS के काम होता है तो आप खुद CMS के भी काम कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, CMS के बारे में टोटल डिटेल में बताएंगे आपको। और मैं आज सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप रिटेलर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, रिटेलर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आप क्या है आपका कमीशन जो धीरे धीरे आता बढ़ता जाएगा। और आपको एक बात, आपको सपोर्ट अच्छा देना है। कोई भी रिटेलर को मेरा बात अगर मैं करूं तो कोई भी रिटेलर रात 12 बजे अगर फ़ोन करते हैं फिर भी मैं उनको सपोर्ट दे देता हूं। रात 10 बजे भी करते हैं फिर भी मैं उनको सपोर्ट दे देता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरा रिटेलर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मेरा जो कमीशन है वो रिटेलर से आता है, डायरेक्ट मैं खुद कमीशन मतलब ले नहीं सकता। तो बात कर लेते हैं कमीशन कितना मिलेगा। क्योंकि मुझे मेरे पास स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखा देने वाला हूँ कितने में कितना कमीशन मिलता है और इससे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको कितना कमीशन मिल सकता है और कितना मंथली में इनकम कर सकते हैं। मैं लमसम भी अगर आपको बता दूं, आपके अंडर में 10 रिटेलर है मिनिमम, मैं पकड़ लिया, पर अंडर में 10 रिटेलर है। 10 रिटेलर अगर DMT ज़्यादा करते हैं, फिनो में सबसे ज़्यादा DMT में कमीशन आता है। DMT यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। तो DMT में सबसे ज़्यादा कमीशन फिनो में आता है। उसके बाद APS, माइक्रो ATM, आपका अकाउंट ओपनिंग और आपका अकाउंट रिन्यूअल, जितने तरह के भी इंश्योरेंस वगैरह है उसमें कमीशन अच्छा खासा मिल जाता है। तो मैं मान लिया आपके पास 10 रिटेलर भी है और 10 रिटेलर डेली आपका 50,000 के भी DMT करते हैं, यानी डेली 10 रिटेलर मिला के आपको 5 लाख का DMT हो गया। फिर भी आप डेली 1,000 तक इनकम कर सकते हैं, यानी महीने में 30,000। तो पकड़ लीजिए 10 से 15 रिटेलर आपके पास है, सब एक्टिव रिटेलर है और सभी रिटेलर जो है अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करते हैं और DMT सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपके रिटेलर आपको जो अर्निंग है 30 से 40,000 तक महीने में इजीली हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कितना कमीशन मिलता है। इसी महीने का मेरे पास कमीशन स्ट्रक्चर है और हम डायरेक्ट वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद मैं कुछ सबको बताने की कोशिश करता हूँ।
तो ये जुलाई मंथ है और जुलाई मानसून बोनस करके एक कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है। तो टोटल 6 पेज है इसमें, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं रिटेलर ऑनबोर्डिंग। मर्चेंट जो क्रिएट करना है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मर्चेंट के भी कुछ कैटेगरी होता है और उसमें जैसे कि आपको 2K, 36K, 59 एंड 1 लाख, तो 3-4 कैटेगरी होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग आईडी क्रिएट करते हैं वो 2K में होता है, जो 2000 का आईडी होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका रिटेलर इसमें आता है, कमीशन जो इसमें आता है। तो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं 2K में आपको 500 कमीशन, 36K में भी 500 कमीशन, 59 एंड 1 लाख जिसे हम हमेशा फिनो हमेशा मॉडल कहते हैं, तो उसी में आपको 3500 कमीशन जो और एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। 1 लाख का किसी को देते हैं जो मिनी ब्रांच होते हैं, तो उसका अगर फिनो हमेशा मॉडल किसी को देते हैं तो उसमें 3500 ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए, आपको 5000 तक उसमें कमीशन आ ही जाता है। तो अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे भी है। अगर आप महीने में 10 रिटेलर भी आप ऑनबोर्डिंग करते हैं तो उसमें से भी आप 2K मॉडल हम पकड़ ले, 2K मॉडल में हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 5000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होते हैं। ऐसे चले जाते हैं। अगर आप EDD करवा देते हैं किसी भी रिटेलर को, अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा देते हैं तो उसके लिए भी आपको 75 रुपीज़ कमीशन दिया जाता है, जो ये भी बहुत अच्छा खासा कमीशन है। अगर आप खुद रिटेलर क्रिएट करते हैं तो EDD करवा सकते हैं, वरना आपका जो लोकल CRO है वो करवा देता है। नीचे हम जाएंगे रेमिटेंस यानी मनी ट्रांसफर, जो हमने पहले बताया था आपको सबसे ज़्यादा कमीशन रेमिटेंस में आता है या मनी ट्रांसफर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको महीने में आपको टोटल जितने भी रिटेलर है सब मिला के अगर 75 लाख के अंदर में DMT होता है आपका अंडर में, तो आपको 0.18% यानी 1000 में 1 रुपया 80 पैसा मिल जाता है आपको, जो अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे है। अगर आपको रिटेलर 75,000 से ऊपर भी करते हैं या 1.5 करोड़ के अंदर, तो 0.20% यानी आपको 1000 में 2 रुपया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के अंदर 0.21%। ये दोनों जो हैं ज़्यादातर बड़े बड़े रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में होते हैं और आप कोशिश करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। तो इसमें अच्छा खासा कमीशन जो है आपको देखने को मिलता है। नीचे जाएंगे, सबसे ज़्यादा रूरल विलेज एरिया में AEPS और माइक्रोटेम का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं और अकाउंट ओपनिंग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर AEPS के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोटेम AEPS दोनों में कमीशन हम देख लेते हैं। 100 से लेकर 500 तक 15 पैसा मिल जाता है पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से। 501 से 1000 तक 25 पैसा मिल जाता है और 1000 के ऊपर से जितने भी ट्रांजैक्शन आप 10,000 तक करेंगे उसमें आपको 1 रुपये कमीशन देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा कमीशन कम लग सकता है बाकी कंपनी के अंडर में कंपेरिजन के बारे में, तो क्योंकि फिनो में अदर सर्विस भी आपको मिलता है जिससे कि हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। तो 1000 से ऊपर भी आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, कम अलग जो जितने भी कंपनी आते हैं सबका सेम ही होता है लगभग। यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर भी है। अगर आपने कोई भी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग किया है, मर्चेंट बनाया है, उनको मर्चेंट बनाने के बाद आप माइक्रो ATM सेल करते हैं, मैं आपको बता दूं माइक्रो ATM में भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। एक माइक्रो ATM में लगभग आपको 500 से 700 तक कमीशन मिल जाता है, ऑफलाइन मतलब अदर्स में मिल जाता है। उसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो ATM अगर किसी भी रिटेलर को एक्टिव करवा देते हैं तो उसमें भी आपको 100 रुपीज़ का कमीशन मिल जाता है और इसमें कंडीशन है मिनिमम 5 ट्रांजैक्शन होना पड़ेगा और 10,000 तक होना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो कमीशन है वो 100 रुपीज़ आ जाते हैं मंथ एंडिंग में। तो इसमें भी अच्छा खासा कमीशन है क्योंकि माइक्रो ATM जब आप खरीदते हैं तब भी किसी रिटेलर को भी सेल करते हैं बिना एक्टिवेशन की, तब भी आपको कमीशन मिलता है। और अगर माइक्रो ATM एक्टिवेशन करके कस्टमर जो है ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें भी आपको 100 रुपीज़ कमीशन मिल जाता है। थोड़ा हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस। इससे पहले हमने बताया था माइक्रो ATM में किस तरह से 500 से 700 कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे हमको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉच डाटा का 2 कंपनी का यहाँ पे माइक्रो ATM डिवाइस जो है मिल जाता है। वॉच डाटा का कुछ इस तरह का आता है।
और आपको अलग कंपनी का जो पिन पैड है वो अलग का आता है। बहुत ज़्यादा का बात कर लेते हैं हम। MRP है 2199, लगभग 2200 रुपया। आप अगर किसी मर्चेंट को ये बेचेंगे तो आपको 2200 रुपया उससे लेना है। अगर आप 10 से ऊपर खरीदेंगे तो आपको पड़ता है 1700 रुपया, 1699, लगभग 1700 रुपया। तो इसमें कितना है, आपको 500 रुपया जो है प्रॉफिट मिल जाता है। तो बहुत अच्छा खासा कमीशन है। इस तरह से 10 रिटेलर भी आप मंथ में बनाते हैं, 10 माइक्रो ATM डिवाइस भी सेल करते हैं, तो उसमें भी आपको 5000 तक कमीशन मिल जाता है। तो और जो पिन पैड होता है उसमें आपको 2000 तक 2000 से खरीदना पड़ता है और बेचना होता है 2200 रुपये में, मतलब इसमें 200 रुपये आपको कमीशन मिल जाता है। तो ज़्यादातर लोग ज़्यादा ही खरीदते हैं क्योंकि इसमें कमीशन ज़्यादा है और कोई दिक्कत नहीं आता, बढ़िया चल जाता है। नीचे हम थोड़ा जाएंगे। CMS मैं आपको पहले भी बताया था, अगर आप CMS करते हैं खुद भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आप रिटेलर भी CMS करते हैं तो इसमें अच्छा खासा कमीशन से मिलता है। दिखने में कम लगता है बट इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है और टर्नओवर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो CMS 2 तरह के होते हैं, एक एजेंट कलेक्शन का होता है, एक कस्टमर खुद कलेक्शन, मतलब CMS के लिए यहाँ पे आता है। तो एजेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूटर में कितना मिलता है, 0.01% तक से 0.02%, यानी 1000 में 10 पैसा से 20 पैसा तक। लगता है बहुत कम, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा कमीशन आपको मिलता है। और अगर इसमें कस्टमर की बात करूँ तो 0.02 से 0.10%, यानी 20 पैसा से 1 रुपये तक आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है, जो यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा कमीशन मुझे लगता है, बहुत अच्छा खासा कमीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं अनलॉक इंसेंटिव ड्राइव कासा अकाउंट इंसेंटिव। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं किसमें कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में किसमें कितना मिलता है, इस कमीशन को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो अकाउंट का भी बहुत सारा वेरिएंट होता है, जैसे कि गुल्लक, सूप, सरल, भविष्य, प्रगति, और कोई भी अकाउंट को अपग्रेड टू संपन्न भी करंट अकाउंट होता है। उसके अलावा भी संपन्न खुद करंट अकाउंट है और जन बचत आराम सेविंग, ये भी करंट अकाउंट है। तो सबसे पहले ऊपर का जितने भी हैं प्रगति और संपन्न को सोच के बाकी जो 4 है ये सेविंग अकाउंट है। तो इसमें अगर आप करते हैं, कोई भी रिटेलर आपके अंडर में अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो 500 रुपये कमीशन आपको मिलता है। अगर संपन्न करंट अकाउंट ओपन करता है तो उसमें 10 रुपये कमीशन मिलता है। जन बचत और आपका आराम, इसमें आपको 3 रुपये कमीशन मिलता है, जिसमें ये दोनों में आपको डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता। और इसमें देख सकते हैं फॉर सरल ओनली डेबिट फंडेड अकाउंट एप्लीकेबल। इसमें जो सरल सेविंग अकाउंट है इसमें डेबिट कार्ड अगर देंगे तब भी कमीशन मिलेगा, उसके अलावा इसमें कमीशन नहीं दिया जाता। तो कैश डिपॉजिट में कितना पे आउट आपको मिलता है, अगर आपके रिटेलर, आपका मर्चेंट आपके अंडर में डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं तो उसमें आपको कितना कमीशन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं 0.05% और मैक्सिमम 1 रुपया आपको कमीशन दिया जाता है, जो अच्छा खासा कमीशन है। थोड़ा नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में भी हमको कमीशन मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि फिनो एक पेमेंट बैंक है जो खुद का फिक्स डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं, उनका भी एक पार्टनरशिप बैंक है जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब जितने भी तरह का डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट सबका सब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में चला जाता है, और इसमें भी एक रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों का अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 0.5% कमीशन आपको FD में मिल जाता है, यानी 1000 में 50 पैसा। तो उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा कमीशन दिया जाता है। यहाँ पे भी एक कंडीशन है, मैक्सिमम आपको 50 रुपये तक ही कमीशन यहाँ पे मिल जाता है, जो भी बहुत अच्छे कमीशन है। थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट सर्विस भी है, जैसे कि आपको अटल पेंशन योजना। अगर किसी भी मर्चेंट, अगर आपके मर्चेंट आपके अंडर में, तो अटल पेंशन योजना कर देते हैं। मर्चेंट का भी कमीशन है, जो अलग से मैंने वीडियो बना कर रखा, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर का बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर में आपको 500 रुपये कमीशन जो अटल पेंशन योजना कर देते हैं उसमें मिल जाता है, ये भी अच्छा खासा कमीशन है। अगर आप पैन कार्ड सर्विस किसी को एक्टिवेशन करवा देते हैं तो उसके लिए 25 रुपये आपको कमीशन मिल जाता है। और पार पैन कार्ड अब अगर इशुएंस करते हैं, किसी भी कस्टमर पैन कार्ड आपके अंडर में बनाते हैं मर्चेंट, उसमें आपको 1 रुपये कमीशन मिलता है, जो बहुत ही अच्छा खासा कमीशन है। यहाँ पे ब्रेन जिन सब्सक्रिप्शन है, जो इसमें भी 1% कैशबैक मिल जाता है, तो बहुत अच्छा खासा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है।
नीचे हम इंश्योरेंस में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस में लोग बात करते हैं, तो इसी में हम बात कर लेते हैं कितना कमीशन मिल जाता है। इंश्योरेंस में भी अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गो डिजिट में यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे इंश्योरेंस जो कमीशन है लिस्ट दिया गया है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि इसलिए मैंने आपको इंश्योरेंस के कमीशन के बारे में नहीं शॉर्ट में बताने वाला हूँ। ज़्यादातर आपके पास इंश्योरेंस कब आता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये दोनों कमीशन ज़्यादातर इंश्योरेंस ज़्यादातर आता है आपके रिटेलर के पास, मर्चेंट के पास। और जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बाकी आपका हॉस्पिटल इंश्योरेंस हो गया, वो सब में कस्टमर इतना ध्यान नहीं देता और मर्चेंट भी तो खिचकिचाता है। तो यहाँ पे गो डिजिट में करते हैं तो 13 से लेकर 41 रुपये तक यहाँ पे मिल जाता है। और ICICI लंबर्ड में करते हैं तो इसमें आपको 5 रुपये में कमीशन मिल जाता है। और पर्सनल इंश्योरेंस जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, इस सब में 1 रुपये से लगभग ना के बराबर कमीशन है। तो अगर इंश्योरेंस आपका जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के हैं, जो मोटो इंश्योरेंस होते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा कमीशन देखने को मिल जाता है। तो और थोड़ा नीचे जाएंगे, जैसे कि रेफरल सर्विस भी आता है, जिससे आप गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, ऐसे लोन जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं आपका मर्चेंट आपको कस्टमर को। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कमीशन इसमें मिल जाता है। जैसे कि बजाज गोल्ड लोन में यहाँ पे 0.05% तक मैक्सिमम जो है 50 रुपये मिलता है। और मुथूट गोल्ड लोन में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो पहले से लिया हुआ है, उसमें लगभग मैक्सिमम 50 रुपये और न्यू कस्टमर 75 रुपये मैक्सिमम कमीशन जो है, इसमें भी बहुत अच्छा खासा कमीशन है। और नीचे थोड़ा जाएंगे, देख सकते हैं प्रॉपर्टी लोन में भी बहुत अच्छा कमीशन यहाँ पे दिया जाता है आपको। ये लोन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता कस्टमर ऑर्डर करें, तो इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो लगभग कमीशन सब यहाँ पे इतना ही था। और नीचे जो है हेल्पलाइन के नंबर दिया गया है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया कितने में कितना कमीशन मिलता है, और आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो में कोई भी आपको सवाल हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ और बैंकिंग और फाइनेंशियल वीडियो ज़्यादा लाता रहता हूँ। आज के बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।